हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, बिना किसी और बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय स्टोरी बैड गर्ल। तो हमें सीन दिखाया जाता है सीधा लिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लिया होते हैं ना, वो घर आ चुके होते हैं। जो शीना होती है ना, उसी ने लिया को घर छोड़ा होता है। एंड जो शीना होते हैं वो कहते हैं, ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोच मत यार, लाइफ को थोड़ा चिल रख, तेरी इतनी भी एज नहीं हुई है। एंड तूने ही तो कहा था ना, तुम दोनों के बीच में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, जस्ट किसी तो ही है ना। अगर तू टाइम है तेरे पास आप पे, तो तू मूव ऑन कर सकती है सैम से। बस किसी और को चांस दे के देख, ठीक है। जो लिया होते हैं वो कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ओके मैम, सोचूंगी इस बारे में। ये कह के जो लिया होती है ना, वहाँ से उतर जाती है एंड मेंशन के अंदर जाती है। जो शीना होती है वो भी वहाँ से चली जाती है। जो लिया होती है वो घर के अंदर एंटर करती है तो सिर्फ 2-3 सर्वेंट होते हैं, बाकी सब सो चुके होते हैं, जस्ट लाइक लिया के डैड एंड सैम के डैड। जो लिया होती है ना, वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, अपने डोर को ओपन करती है और अंदर जाती है। वो डोर को लॉक करना भूल गए थे। वो सीधा जाती है एंड जो अपने क्लॉथ्स होते हैं उन्हें ओपन करती है एंड वॉशरूम में चली जाती है। एक हॉट बात लेती है। उसके बाद वो बाहर आती है। उसने एक लूज सी टी शर्ट पहनी होती है एंड नीचे एक शॉर्ट ट्राउज़र। एंड वो आके अपने बेड पे बैठ जाती है और वो कुछ सोच रही होती है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस बार सैम को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे। काफ़ी ज़्यादा। बट वो खुद ही ड्राइव करती है एंड वो मेंशन के अंदर आते हैं। बाहर निकलती है एंड काफ़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है अपने कार का और सीधा अंदर एंटर करती हैं। जो सर्वेंट होते हैं ना, वो देखते एक बार, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है सैम से। वो चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। जो सैम होते हैं ना, वो जाती है सीढ़ियों से ऊपर। उसे जाना तो अपने रूम के तरफ था, बट उसे फिर से वो सब याद आता है कि लिया कैसे उस लड़के को हक कर रही थी। वो सीधा जाती है एंड जो लिया का रूम होता है ना, उसका डोर ओपन कर दिया और देखती है तो सामने लिया बैठे होते हैं। डोर इतने ज़ोर से खोला था कि जो लिया होती है ना, वो खड़ी हो जाती है शॉक में और कहती है व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम। जो सैम होती है ना, वो डोर को लॉक करती है और कहती है ओह, मैं क्या कर रही। ये सवाल मैं तुमसे पूछूँ तो क्या कर रहे थे उस बॉय के साथ? हाँ, काफ़ी पसंद आया तुम्हें वो? बोलो। ये करके जो सैम होती है ना, वो आगे बढ़ रही होती है, बट वो थोड़े ड्रंक होने के कारण ना उसका पैर थोड़ा स्लिप करता है, जैसे वो गिरने ही वाली थी। बट जो लिया होती है ना, उसे जल्दी से होल्ड करते हो। कहते सैम, हुआ क्या है तुम्हें? तुमने इतनी ड्रिंक की है? तुम्हारे डैड ने कहा था ना कि तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी, और तुम्हें छोड़ा किसने यहाँ पे? जो सैम होते हैं वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुद कार चला सकती हूँ, मुझे किसी फकिंग इडियट की ज़रूरत नहीं है जो मुझे अपने घर छोड़े, समझ आई? जो लिया होता है वो कहते हैं सैम, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो, हम कल बात करेंगे, अभी तुम जाओ। ये कह के जो लिया होते हैं ना, वहाँ से टर्न करते हैं। बट जो सैम होती है ना, वो आती है धीरे से एंड जो लिया के वेस्ट होते हैं ना, उसे होल्ड करती है एंड उसे सीधा वॉल से लगाती है। जो लिया होती है ना, उसे समझ नहीं आता कि सडनली हुआ क्या। जो सैम होते हैं ना, वो लिया के दोनों हैंड्स को होल्ड करते हैं और कहते वेट, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था ना तुम्हें डांस करने में, एंजॉय भी किया होगा तुमने, बट फकिंग हेल, मैं तो एंजॉय नहीं कर पाई यार। पूरा मूड स्पॉइल हो गया, पता है तुम्हें? इससे ज़्यादा बैड कोई भी पार्टी मेरे लिए गई नहीं थी, जो कि आज तुम्हारे वजह से गई है। जो लिया होती है वो कहते सैम छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो, अभी तुम ड्रंक में हो, ठीक है, और अभी हम बात नहीं कर सकते, कल सुबह बात करेंगे जब तुम होश में होगे। और तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ? जो सैम होती है वो कहते ओ, तुम्हें बुरा लग रहा है? सॉरी अगर मैंने तुम्हें टाइटली ग्रैब किया है, बट आई स्वेयर आज तक ना
एंड तुम जैसे हॉट लड़के कभी नहीं देखे। मतलब लुक एट यू, तुम्हारी आईज, तुम्हारी नोज़, तुम्हारे लिप्स, जो कि मैं काफ़ी बार टेस्ट कर चुकी हूँ। तुम्हें पता है, मैं मेरे ड्रीम में जब होती हूँ ना, तो बस मुझे तुम्हारी लेग्स दिखती है जिनके बीच में मैं होती हूँ। बस तुम्हें पता है, आज फर्स्ट टाइम मैंने क्या सोचा। जो लिया होते हैं ना वो कुछ नहीं कहते, जो सैम होते हैं ना वो अपने एक हैंड जो होता है ना उसे रिलीज़ करते हैं, एंड जो लिया के शॉट्स होते हैं ना उसके अंदर एंटर करते हैं, एंड उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है ना उस पर अपने एक फिंगर से टच करते हैं। जो लिया होते हैं ना वो थोड़ा सा लाइक मौन कर दिया, जस्ट बिकॉज सैम उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे होते हैं। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें पता है, आज फर्स्ट टाइम ना मैंने इस जगह पे किसी और को फील किया। मेरे जगह कोई और है तुम्हारे साथ बेड पे, जिसके साथ तुम सेक्स कर रही हो, एंड तुम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी उस चीज़ को। एंड तुम्हें पता है, ये देखते हुए मेरा खून खौल उठा था। ऐसा लगा कि मैं उसे मार दूँ, लेकिन बाद में सोचा वो तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा। तुम्हें पता है वो बॉय कौन था जिसके बारे में ये ड्रीम देखी मैंने तुम्हारे साथ। जो लिया होती है ना वो थोड़ा शॉक होती है एंड अपनी आइज़ को ओपन करती है और कहती है, क्या कहना चाहती हो तुम। जो सैम होते हैं वो कहते हैं, वो जो लड़का था ना, आई थिंक सो जेम्स, जो कि शीना का ब्रदर है, कैसा था वो। मतलब अच्छा ही होगा, उसे देख के लगता है वो बेड पे काफ़ी स्ट्रांग होगा एंड तुम्हें काफ़ी पसंद आया होगा वो। तो क्या किया तुमने उसके साथ, ओनली किस जैसे मेरे साथ, या फिर थर्ड स्टेप पे चली गई तुम उसके साथ। अच्छा ही होगा वो बेड पे, तुम्हें फील गुड किया होगा उसने ना। तुम बहुत ही जल्दी कंप्लीट की होगी उसके साथ। वाओ, देख के लग ही रहा है तुम्हें। जो लिया होती है ना उसने सोचा नहीं था कि सैम ये सोच रही है उसके बारे में। इस बार जो लिया होती है ना वो काफ़ी ज़ोर से सैम को पीछे पुश करती है एंड सीधा पीछे टर्न करती है और उसके फेस पे इतनी ज़ोर से स्लैप करती है ना, लाइक जो लिया के अंदर जितने भी एनर्जी होते हैं ना उससे वो स्लैप करते हैं सैम को। जो सैम होते हैं ना उसका फेस थोड़ा सा टिल्ट होता है, बट वो कुछ नहीं कहते। वो फिर से लिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बुरा लग रहा है, मुझे तो लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा लड़का है वो, उसके साथ इंटीमेट होगे तो आई एम डैम श्योर कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। और तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुमने तो किया ही होगा उसके साथ ये सब, तभी तो मुझे पार्टी में अकेला छोड़ के आ गई ना। और मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे भी तुम में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है ख़ास। वैसे भी तुम इतनी हॉट नहीं दिखते अब मुझे। जो लिया है ना इस बार सच में उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसकी जो आइज़ है ना उसमें सडनली आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम ये सोचते हो सैम मेरे बारे में कि मैं किसी के साथ भी ये सब करती हूँ। जो सैम होती है वो कहते हैं, हाँ यही सोचा था मैंने। ओह, अब तुम सिर्फ कह सकते हो मेरी थिंकिंग थोड़ी चीप है, बट मैं यही सोचती हूँ। तुमसे अच्छा ना तो वो लड़की थी जिसके साथ मैं किस कर रही थी। वाह, मतलब परफेक्ट लिप्स, परफेक्ट चेस्ट। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ना हम दोनों बेड पे गए थे एंड सो हॉट। वो लड़की इतनी हॉट थी ना कि ऐसा लग रहा था उसके साथ स्टॉप ही ना करो। पता है वो मेरा नाम लेके मौन कर रही थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा। उसकी फेस, उसकी चेस्ट, उसकी स्टमक, वाह, तुमसे तो 10 गुना बेटर थी वो।
एंड तुम बेटर हो, लेकिन तुम्हें अब वो बात नहीं लगती मुझे, ओके। एंड ये जो तुमने मुझे स्लैप की ना, आई स्वेयर इसका मैं रिवेंज ना बेड पे लूँगी, इतने हार्डली कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे, ओके। बाय बाय। ये कह के जो सैम होती है ना, उसके चिक्स पे किस करती है एंड वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। एंड जो लिया होती है ना, वो इस बार फ्लोर पे बैठती है एंड रोने लग जाती है। सो गाइज, आज की स्टोरी बस यही था। आई नो आज का एपिसोड थोड़ा इमोशनल था, बट इट्स ओके यार, हम सैम को भी रुलाएंगे, मतलब कुत्ते की मौत रुलाएंगे यार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमारे लिया को। बट इट्स ओके, वो अभी नशे में है। कल सुबह आई थिंक सो उसे याद आएगा तो उसे रिग्रेट होगा, बिकॉज ऐसे कैसे बोल सकती है यार लिया को, लिया काफ़ी हॉट है। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी डाल सकती हूँ, ओके। तो इसलिए कोई उम्मीद मत लगाना कि मैं जल्दी डाल दूँगी। तो चलो, एक कमेंट तो कर ही सकते हैं अरे मेरे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके देन, बाय बाय।